हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निशा। स्वागत है आपका मेरे निशा धनकर चैनल में। व्हाट इज यूजीसी नेट? यूजीसी नेट क्या है? यूजीसी नेट के बारे में पूरी डिटेल लेने के लिए इसके अतिरिक्त फिर हमारे मन में और भी कई सवाल पैदा हो जाते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड। आज यूजीसी नेट के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जो हमारे मन में इसके अतिरिक्त जो 8-9 या क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर भी मैं देना चाहूँगी। मे बी आपके डाउट क्लियर हो जाए। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कब होता है, एज लिमिट कितनी होती है, यूजीसी नेट के बाद क्या करें, यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें, कितने पेपर होते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, फॉर्म क्या की फ़ीस होती है वो कितनी होती है, ये सारे जो डाउट्स हैं हमारे वो मैं क्लियर करना चाहूँगी इस वीडियो में। लास्ट तक ज़रूर देखें ये वीडियो आप अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट से। यूजीसी नेट क्या है? जो यूजीसी नेट है उसकी फुल फॉर्म यूजीसी नेट की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट को एनटीए की यहाँ फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जो ये टेस्ट है नेट का वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करवाती है, एनटीए ही करवाती है। यह एग्ज़ाम हर 6 महीने या 6 मंथ में आयोजित एनटीए द्वारा ही करवाया जाता है। इस एग्ज़ाम में स्टूडेंट है जो वो प्रोफेसर या रिसर्च करने के लिए अपीयर होते हैं। इस एग्ज़ाम को आप अपनी पसंद के जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उससे कर सकते हैं। और जो एनटीए है वो ऑल इंडिया लेवल पर होने वाले एग्ज़ाम है। ये नेट का एग्ज़ाम है वो ऑल इंडिया लेवल पर होने वाला एग्ज़ाम है, और जो यूजीसी नेट करवाती है। यूजीसी भारत की यूनिवर्सिटी और कॉलेज को सुपरवाइज करने वाली संस्था है, और जो ये नेट का एग्ज़ाम था पहले जून 2018 तक यूजीसी एग्ज़ाम सीबीएसई करवाती थी। उसके बाद अब एनटीए करवाती है। 2018 के बाद एनटीए ने करवाना स्टार्ट कर दिया है जो हमारा नेट का एग्ज़ाम है वो। अब यहाँ पहले नंबर पे सवाल आता है कि सिलेबस क्या है। जो हमारा ये यूजीसी नेट का पेपर है इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें जो पेपर 1 है वो कॉमन होता है, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से करी हो वो कॉमन पेपर आता है। उसमें 10 टॉपिक हैं जो इसके आगे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी वो अपलोड कर दूंगी, उसमें देख लीजिएगा आप। और वो है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। उसमें भी लिमिट्स होती है, 20 यूनिट है, 10 यूनिट है ऐसे, पर ज़्यादातर 20 ही यूनिट होती हैं। जो पेपर 2 है आपका उसके बेस पे ही होता है। सिलेबस का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी वो देख लेना आप। अभी फ़िलहाल मैं यही बता रही हूँ कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, पर वो कॉमन ही होता है, उसमें 10 टॉपिक होते हैं। और जो सेकंड पेपर है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस्ड पे होता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की है, उसके बेस पे होता है। आई होप ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आपको यहाँ मैं बता देती हूँ, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो
वन डे में 2 होते हैं, मतलब एक दिन में 2 एग्ज़ाम लेती है जो एनटीए है। एक तो होता है 9 AM से 12 PM, एक होता है 3 PM से 6 PM। और जो ये आपका पेपर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आजकल ये ऑनलाइन होने लगा है, ये कंप्यूटर पर ही होगा। सेंटर में आपको कोई आंसर शीट नहीं मिलेगी, आपको ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पे दे दिया जाएगा। अब यहाँ प्रश्न नंबर है 3, एग्ज़ाम कब होता है? जो आपका एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है, एक जून में, एक दिसंबर में। इसका जो डिस्टेंस है वो 6 मंथ का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच। पहले 6 मंथ में जून में होता है, लास्ट 6 मंथ में दिसंबर में होता है। ये 2 बार होता है एग्ज़ाम। फिर यहाँ नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, एज लिमिट कितनी होती है? देखो आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो आप एक साथ 2 फॉर्म फिल करते हो, एक जेआरएफ के लिए, एक नेट के लिए। जो जेआरएफ है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप पर डिपेंड है, और नेट का आपको बता ही दिया है मैंने, जो वो प्रोफेसर के लिए होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें जो जेआरएफ है उसमें एज लिमिट होती है 31 ईयर, और जे नेट के लिए कोई लिमिट नहीं होती। कोई आप जैसे भी फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आप अगर जूनियर फेलोशिप के लिए भरोगे तो उसमें आपकी एज लिमिट देखी जाती है। जब आप नेट के लिए फॉर्म भरते हो सेम फीस में आप 2 फॉर्म एक साथ भर सकते हो, और जब नेट के लिए फॉर्म भरते हो तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। और जो जेआरएफ होता है उसमें 31 ईयर होती है। इसके अतिरिक्त इसमें 5 साल की छूट मिलती है जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। रिजर्व कैंडिडेट में भी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल ये कैंडिडेट आते हैं। इसके अतिरिक्त एससी, बीएससी, पीडब्ल्यूडी, एसटी इन सबको 5 साल की छूट मिलती है, मतलब 36 ईयर तक ये जेआरएफ भर सकते हैं। और जर्नल के लिए इसकी जो एज लिमिट है जेआरएफ की वो 31 ईयर है। और नेट के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ अगला प्रश्न है, यूजीसी नेट के बाद क्या करें? यूजीसी नेट के बाद क्या करें? यूजीसी नेट के बाद आपकी जो आपने यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड कर दिया है, तो आपको यूजीसी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जब भी निकलती है तो आप उनको अप्लाई कर सकते हो। और जब आप अप्लाई करते हो तो आप अच्छी जो सैलरी है उसके साथ ज्वाइनिंग कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। और यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें? यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए आपको जो यूजीसी क्लियर करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको पहले तो अच्छा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसे अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने टाइम टेबल बना दिया बस वो टाइम टेबल बना ही रह गया। नहीं, अगर आपने टाइम टेबल बनाया है तो उसको फॉलो भी करना है स्ट्रिक्टली। और इसके अतिरिक्त आपको अच्छे अच्छे नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप वहाँ से स्टार्ट करो अपना, चाहे आप फर्स्ट पेपर तैयार कर रहे हो या सेकंड पेपर तैयार कर रहे हो। सेकंड पेपर में 10 टॉपिक होते हैं और फर्स्ट पेपर में भी 10 टॉपिक होते हैं, टोटल आपके 20 टॉपिक हो गए। आपको दोनों पेपर क्लियर करने ज़रूरी होते हैं, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर में भी। और इसमें क्या होता है, जो आपका सेकंड पेपर है या फर्स्ट पेपर है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके नोट्स बनाने आपको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
और जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने हाथ से खुद नोट्स बनाएं, पढ़ें अपने अकॉर्डिंग, जो जैसे भी आपको ठीक लगता है आप नोट्स बनाओ, उन्हें टाइम टू टाइम आप रिपीट करो, रिवाइज करो। और आप वहाँ से स्टार्ट करो। इसमें जब आप नोट्स बनाना या पढ़ना स्टार्ट करते हो, जो आपको इजी लगता है या इंटरेस्टेड टॉपिक लगता है वहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप कोई लेंथी टॉपिक उठा लेते हो, यूनिट उठा लेते हो, उससे तो आप पहले ही बोर हो जाओगे, फिर आपका इंटरेस्ट तो रहेगा नहीं। ऐसा ना करें, आप वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से आपको इंटरेस्टेड लगता है। एक दो टॉपिक पढ़ कर देख लो, जहाँ से इंटरेस्टेड लगता है वहाँ से आप स्टार्ट करो और नोट्स बनाओ, उसको टाइमली रिवाइज करो। और इसके अतिरिक्त इसके दो तरीके और हैं। एक तो आप लास्ट 10 ईयर के एग्ज़ाम है, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो। बीच बीच में आप मॉक टेस्ट लेते रहो अपने खुद से, ऑनलाइन भी बड़े मिल जाते हैं, यूजीसी नेट की साइट पे भी मिल जाते हैं। यही इसका बेस्ट तरीका है। आप इसकी तैयारी करो, मॉक टेस्ट दो और अपना रिवाइज करते रहो अच्छे अच्छे से। लास्ट 10 ईयर के एग्ज़ाम है उनको आप दोबारा देकर देखो, ऑनलाइन आपको फैसिलिटी मिल जाती है। और अगला प्रश्न आपका, कितने पेपर होते हैं? इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 है जो उसमें 50% होते हैं, टॉपिक 10 होते हैं उसमें। और आपको मैंने बताया था जो आपका पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का होता है और कॉमन होता है वो पेपर, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए दे रहे हो। और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका पीजी में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया था, आपके इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वो। और उसमें आते हैं आपके प्रश्न आते हैं, 100 नंबर का है वो, 200 आपका टोटल है, ये 300 नंबर का पेपर। इसमें पेपर 1 कॉमन है, सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट के अनुसार है। मिनिमम क्वेश्चन इसमें टोटल क्वेश्चन है 50 फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में है 100। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बेस्ट तरीका है, जो आपको नहीं आता या डाउट है उसको आप अटेम्प्ट तो करो, एटलीस्ट आपको पता तो लगेगा, मे बी तुक्का लग जाए और वो ठीक हो जाए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ये आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? नेट क्वालिफाई करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको 55%। अगर आपके मार्क्स 55% होंगे तभी आप नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। और जो अदर कैटेगरीज़ हैं जैसे PWD, OBC, SC, BC, ST, EWS, NCL, इन कैटेगरीज़ के लिए 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, जो यूजीसी नेट का है। और अब अगला प्रश्न है आपका, फॉर्म भरने के लिए फ़ीस कितनी लगती है? अब बात आती है फ़ीस की। फॉर्म फिल करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज वाइज फ़ीस भरी जाती है। जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 1100 रुपये, EWS, OBC, NCL के लिए 550 रुपये, और जो SC, ST और PWD है उनके लिए 275 रुपये फ़ीस लगती है। आई होप मैंने आपको
इसकी पूरी जानकारी दी है कि आपके जो डाउट्स हैं यूजीसी नेट को लेकर, या फिर आपके मन में जो प्रश्न है या जिन बातों का आपको नहीं पता, आई होप मैंने वो क्लियर करने की कोशिश की है। मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और कुछ पूछना हो उसके लिए कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अब सिलेबस के बारे में आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, वो आप निशा धनखड़ चैनल पे दोबारा से देख सकते हो। मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच।